हेलो, हाय, नमस्कार, मैं हूँ पापिया। आज न्यू ब्लॉग में आप सबको मैं वेलकम करती हूँ। आज की ब्लॉग है मेरी बहुत हेक्टिक डे की है। सुबह से जैसे एज़ यूजुअल मेरा काम रहता ही है स्कूल जाना, लेकिन आज स्कूल का भी लास्ट डे था तो वहाँ पे भी बहुत काम करना पड़ा। सारे काम हैंडओवर करना है तो वो भी करके आई हूँ, तो उसके लिए भी बहुत लेट हुआ। और उसके साथ-साथ थोड़ा बहुत नेटिव जाना है हमें। नेटिव जाना है तो उसके लिए जुगाड़ करना है, पैकिंग करना है, खाना समेटना है और सबसे बड़ी बात है घर को सही तरीके से रख के जाना है। तो घर को मैं साफ़ भी किया है और उसके साथ-साथ एक-एक चीज़ मैं साफ़ करके जाती हूँ, फ्रिज भी साफ़ करूँगी और वो सब मैं एक-एक करके आप लोगों को दिखाऊँगी। पैकिंग भी किया है, पैकिंग में मेरे हस्बैंड हेल्प करते हैं मुझे, क्योंकि उनको पैकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, वो खुश होके पैकिंग करते हैं। तो इसलिए मैं उनको बाधा नहीं देती हूँ, वो करते हैं तो मैं भी उनको हेल्प करती हूँ, लेकिन मेरी हेल्प के बगैर वो नहीं करते। मैं खड़ी रहती हूँ तभी वो करते हैं, सब कुछ मैं उनके हाथों के सामने दूँगी तभी वो करते हैं। एज़ अ वाइफ़ ये हमारा काम भी है, तो इतना उनकी सपोर्ट हमें मिल जाती है। तो इसलिए आज क्या-क्या काम किया है मैंने, तो नेटिव जाना है। मैं ज़्यादातर ना 10 दिन की 11 दिन की छुट्टी में ही जाती हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा ले लिया और मई महीने तो मैं कभी जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे घूमना रहता है, इधर-उधर जाना, इनके सभी रिलेटिव्स के घर जाना रहता है। तो इसीलिए मैं मई महीने में नहीं जाती हूँ कि वहाँ पे बहुत गर्मी रहती है और गर्मी में इधर-उधर घूमना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन इस बार मुझे जाना ही पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे मेरी घर बन गई है। तो घर बन गई है वो भी देखना है और मेरे बेटे का एग्ज़ाम भी है, वो उसके लिए भी जाना है। तो बेटे की एग्ज़ाम और घर का इनॉग्रेशन मतलब गृह प्रवेश, ये दोनों दिमाग में है। टेंशन बहुत है। हर बार जाते हुए मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत खुश होके जाती हूँ। इस बार थोड़ा टेंशन लेके जा रही हूँ क्योंकि इतने दिन की छुट्टी में मुझे किसी को बॉदर करना पसंद नहीं है। किसी को बोर करूँ, किसी के ऊपर बर्डन बन जाऊँ, ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता है। चाहे वो मायका हो, लड़की हूँ, मायका ज़रूर है, लेकिन मम्मी के साथ-साथ भाई-भाभी भी है। भाभी बहुत अच्छी है मेरी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है कि ज़्यादा दिन तक उसके ऊपर उसके सहारे रहूँ या तो उसको बोर करूँ। मेरी जेठानी भी बहुत अच्छे हैं, सारे जेठानी मुझे मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है, लेकिन किसी को भी डिस्टर्ब करना अच्छी बात होता है क्या? नहीं होती है ना। हमें अपना सम्मान खुद के हाथ में रहता है। तो ये मैं मेंटेन करती हूँ, उस बात का थोड़ा टेंशन है। चलिए आप लोगों को दिखाऊँगी मैं जाके नेटिव में कि मुझे क्यों टेंशन हो रही थी और किस तरीके से मैं अपना टेंशन हैंडल करूँगी और क्या-क्या पर्टिकुलर टेंशन होता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अपनी नेटिव के घर भी दिखाऊँगी। लेकिन आज का नेटिव जाने की प्रिपरेशन, पैकिंग एंड अदर्स वर्क, किस तरीके से मैं घर को सजा के फिर जाती हूँ, फिर वापस आके भी मुझे घर सजाना होता है। तो चलिए आज का ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी तक जो मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरी वीडियो में, ब्लॉग में न्यू हो, उसके लिए मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो लाइक शेयर भी कर देना। ओके, तो चलते हैं ब्लॉग पे। दिन थी सुबह, सैटरडे के दिन सुबह के टाइम था। मेरी ऑलरेडी खाना बनाना, नहाना, पूजा करना सब कंप्लीट हो गया था। तो मैं बाहर कपड़े सुखाने आई थी, वही टाइम था ये। तो अभी मैं खुद थोड़ा खाना खाऊंगी और हस्बैंड भी उठ गए हैं। आज हस्बैंड छुट्टी लिया था क्योंकि आधार कार्ड की बेटे का और मेरा दोनों का ही एड्रेस चेंज करने जाना है, इसलिए। तो चाय चढ़ा दिया है मैंने, अपना टिफ़िन मैंने पैक कर लिया है। बहुत सिंपल सा टिफ़िन किया था क्योंकि टिफ़िन के ऊपर अभी खाने का मन ही नहीं होता है, इतना काम का टेंशन। तो उनको भी चाय सर्व कर दिया और मैं भी आज टिफ़िन खा रही हूँ। उल्टा हो गया है, जिस दिन उनकी छुट्टी रहती है उनको मैं टिफ़िन देती हूँ, मैं चाय पीती हूँ। आज वो चाय पी रहे हैं, मैं टिफ़िन खा रही हूँ। उनको बिस्किट से दे दिया और मैं अभी टिफ़िन खा के उसके बाद थोड़ा चाय पी के अच्छा नहीं लग रहा था एक्चुअली। सुबह इतनी गर्मी लग रही थी, दुपट्टा लेना भूल गई थी तो दुपट्टा ले लिया। अभी मैं थोड़ा सा चाय पीऊँगी और चली जाऊँगी। आईब्रो करना पड़ेगा, है ना। तो स्कूल से आते वक्त मैं आईब्रो करके ही आऊँगी, तब स्कूल के लिए निकल के जा रही हूँ। वाह, अभी मैं लिफ्ट में हूँ। लिफ्ट हो तो बहुत सुविधा है। स्कूल में पहुँच गई हूँ। बच्चे को मैंने पेपर दिया था और मैं भी बैठी थी, पहले सोच रही थी कहाँ से शुरू करूँ। बच्चे तो पेपर दे रहे हैं, मैं कहाँ से शुरू करूँ। इतना काम है, न्यूमेरल्स और न्यूमेरल्स। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ही डिस्लेक्सिया हो गया है, वो तारे ज़मीन पर की तरह। तो कैसे भी करके हैंडओवर करके 2 बजे तक मैं घर आईब्रो करके मैं घर वापस आ गई हूँ। मैं दरवाज़े के सामने ही हूँ। अभी मैं थोड़ा सा खाना खाऊंगी। अभी मैं हस्बैंड के साथ जा रही हूँ आधार कार्ड की एड्रेस चेंज करवाने। सुबह उन्होंने लेके गए थे अपने बेटे को, क्योंकि उन्होंने इसी पर्पस में ही छुट्टी लिया था। और आप लोग जानते हो मतलब एड्रेस और आधार कार्ड में कितना बार चेंजेस करना पड़ता है। पागल हो गए हम। एक नाम का, एक डेट ऑफ बर्थ का 3 बार 4 बार करके चेंज करना ही पड़ता है, गलत आता ही रहता है। इसके बाद हम घर वापस आ गए हैं। 1 घंटा थोड़ा रेस्ट ले लिया, उसके बाद मैं चालू हो गई हूँ
पहले घर के अच्छे से झाड़ू मार लूँगी, उसके बाद पोछा करूँगी, क्योंकि अभी पैकिंग करना है और आज के दिन करके रखूँगी तो नेक्स्ट डे कम रहेगा मेरा। सुबह जो कपड़े मैंने स्कूल जाने से पहले जो कपड़े सुखाने के लिए दे गई थी वो भी मैंने अरेंज कर लिया। उसके बाद फिर पोछा मारना है, तो अभी पोछा भी कर लेना है और एक एक बक्सा, क्योंकि अभी पैकिंग करना चालू करना है। पैकिंग करना है तो पूरा फैला के बैठना होता है, तो अच्छे से साफ़ नहीं होगा तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। सब अलमारी में रखा हुआ, कबाड़ में रखा हुआ कपड़ा है। तो अभी मेरा बेटा बोल रहा है मेरा कौन सा पायजामा है आप साइन करके दो, तो उसका ही सिल रही थी, उसका नाम मैंने लिख दिया है सिल के। हस्बैंड बैठ गए हैं। मेरे जो पार्टी वेयर साड़ियाँ हैं वो एक बक्से में पहले इकट्ठा करके रख रही हूँ, क्योंकि ये साड़ियाँ अच्छे से नहीं रखूँगी तो बाद में पहनने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, उनका फोल्ड वगैरह सब ख़राब हो जाती है। अभी मेरी देखिए सलवार कमीज ये सब भर के, उनको तो समझ में नहीं आ रहा, दे रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं और पैकिंग कर रहे हैं। मैंने बहुत ज़्यादा सलवार कमीज़ें ली हूँ, बहुत गर्मी है, वहाँ पे भी बहुत गर्मी है, सब बोल रहे हैं। मैंने साड़ी 2-4 ली हूँ, एकदम हल्का वाला, एकदम हल्का सा साड़ी ली हूँ, और घर पे पहनने के लिए भी प्लाज़ो ये इस टाइप का ही ली हूँ मैंने। ये मेरी पैकिंग हो रही है, देखिए बक्सा भर गया है और मैं बैठी हूँ उनके सामने, मैं बैठी रहूँगी तभी वो सामान पैक करेंगे। अभी मेरे बेटे का और हस्बैंड की एक बैग, उस तो बीच में थोड़ा रेस्ट करने के लिए मैंने थोड़ा फ्रूट कस्टर्ड उनको सर्व कर दिया। अभी उन्होंने चालू किया है, एक बार उन्होंने किया था, फिर मेरा बेटा बोला ये मुझे पहनना है बाहर, वो मुझे घर पे पहनना था, मम्मी देखो पापा ने कैसा कर दिया है। फिर मैं आई तो फिर वो वापस कर रहे थे। उनको अच्छा लगता है, तभी वो बोर नहीं होते और गुस्सा भी नहीं करते, पता है। ये मुझे बहुत अच्छा है। ये पहन लेना है, बाहर रखना है, क्या करना है, यही सब चल रहा था पैकिंग के टाइम में। तो क्या होता है पता नहीं, ये लूँ कि ना लूँ। अब अभी बेटा बड़ा हो गया है ना, पापा का पैंट और बेटा का पैंट एक जैसा ही लगता है, मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो उनको ही दिखा देती हूँ कि कौन सा आपका है कौन सा बेटे का है, देख लो। अभी उनका पैकिंग कंप्लीट हुआ तो मैं बैठी हूँ, क्योंकि मेडिकल चीज़ें मुझे कुछ लेना होता है, इमरजेंसी कभी भी हो सकती है। मैं बहुत बार जर्नी की हूँ तो मैंने देखा है, जैसे आर्नी का मदर टिंचर कहीं पे भी लग जाता है ना, तो ब्लड क्लॉट हो जाती है ना, तो आर्नी का मदर टिंचर से काम होता है। ब्लड निकालता है तो उसके लिए कैलेंडोला, थोड़ा सैवलॉन, कॉटन, सर दुखने के लिए सैरिडन, कैल्पॉल और ये सब लेती हूँ। मूव भी लेती हूँ, कभी कभी कहीं पे दर्द होता है तो कुछ भी। मेरी सामान ज़्यादातर ना लोगों को भी काम आ जाती हैं। एंटी वॉमिटिंग और एंटी एसिड, मतलब एंटासिड टाइप का मैं लेके ही चलती हूँ। सारे पैकिंग मुझे ये छोटे मोटे जो पैकिंग है, ये बैग एक लेना है साइड बैग, तो उसकी साइड में ही मैं भर रही हूँ ये सब चीज़। मेरी बहुत कुछ दिखाना बाकी है, मैं कर नहीं पा रही हूँ। शायद एक वीडियो में सब कुछ नहीं समझ में आएगा। मुझे बहुत कुछ आइडिया है लेकिन एक वीडियो में नहीं हो पा रहा है, स्कूल है तो मुझे प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आगे से मैं प्रॉमिस करती हूँ और भी अच्छा वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगी। क्या मुझे सपोर्ट करोगे आप लोग? हाँ, तो देखिए मैंने बिस्किट लिया है, मुझे बहुत पसंद है क्रीम क्रैकर, तो मैंने क्रीम क्रैकर भी लिया है रास्ते में खाने के लिए। और गुजरात में ना नमकीन बहुत फेमस है, तो मैंने भाकड़ी, चाकली ये सब लिया है ट्रेन में खाने के लिए। थोड़ा थोड़ा खाने का मन होता है ट्रेन में ऐसा, इसलिए मैं अपने बैग में रख रही हूँ। और ना मुखवास होता है ना, बहुत मुझे लालच होती है, तो ये मुखवास खा के मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ ना, तो अच्छा नहीं लगता है ट्रेन में, तो कभी कभी ना मुखवास भी खा लेती हूँ। तो मैं लेती हूँ, मुझे डांटते हैं, लेकिन बाद में ना हस्बैंड और बेटा दोनों मांगते रहते हैं। तो वही सब मैं छोटे छोटे चीज़ यहाँ पे एक एक पैकेट करके पैक कर रही हूँ। कुछ अपनी पर्स में ले रही हूँ तो कुछ बैग में रख रही हूँ। अभी कोलगेट भी लेना है, क्योंकि गाड़ी में तो चाहिए, और कहाँ पे, वहाँ पे जाके जो नया घर बना है ना, वहाँ पे रहने के लिए हमें चाहिए। मम्मी के घर पे भी नहीं चाहिए, ना जेठानी के घर पे जाने के लिए चाहिए, मुझे तो अपने घर में रहने के लिए चाहिए। तो इतना सब कुछ मैंने रात को ही, सैटरडे को हो गया था। ये संडे का दिन था, संडे के दिन उठ के ही मैंने पहले टिफ़िन बना लिया है ब्रेड ऑमलेट, मेरी सबसे कंफर्ट फूड। ये ब्रेड ऑमलेट मैंने सबको सर्व कर दिया। ये बहुत जल्दी भी हो जाता है। तो मुझे बहुत काम अभी बाकी है, फ्रिज करना बाकी है, अभी घर भी पोछा मारना बाकी है आज का, तो और किचन भी करना है। तो फ्रिज मैंने सैटरडे नाइट से ही, मतलब दोपहर से ही बंद कर दिया था, तभी जाकर उसका सारा बर्फ़ एकदम पिघल गया है। और अभी मैं फ्रिज को साफ़ करूँगी तो उसकी ऊपर का, अंदर का, बाहर का सब कुछ चीज़ मैं चेंज भी कर दूँगी। मुझे ना
गंदा छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं होता है। मैं मिठाई लेके वापस आती हूँ, जब भी मैं वापस आती हूँ मिठाई लेके आती हूँ। तो मिठाई लाते ही फ्रिज को बस ऑन करना है और अंदर रख देना है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैंने बहुतों को देखा है ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन बाद में ना फ्रिज खोलो तो इतनी गंदगी तब लगता नहीं है कि ये फ्रिज यूज़ करने लायक रहता है। तो फ्रिज को जब भी बाहर जाओ आप साफ़ करके जाओ। इसके अंदर ये अंडा रखा है, ये अंडा मैं बॉईल कर लूँगी और जाते टाइम लेके जाऊँगी। मैं ऑलवेज़ बॉइल्ड अंडा लेके जाती हूँ इमरजेंसी। ये ना ज़मज़म की पानी है, किसी इस धर्म के लोगों ने मुझे प्यार से दे के गए थे। इसको करना क्या होता है वो मुझे पता नहीं है, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना इसको मैं क्या करूँ। मतलब इसको डाल के बोलते हैं कि बहुत पवित्र पानी है ये, इसको करना क्या होगा, नहाऊँ इसको लेके या पीऊँ, मुझे समझ में नहीं। कब से मेरी फ्रिज में ही पड़ी हुई है, तो बता देना प्लीज़ मैं क्या करूँ। दो उन्होंने दे के गए थे, 2 बार घूमने गए तो 2 बार दे के गए। सारे जो मसाले का पैकेट है वो मैं फ्रिज में रखती हूँ, तो वो मैं बाहर रखूँगी, पता नहीं आने के बाद रहेगा कि नहीं रहेगा। बहुत सामान ख़राब होता है पता है ये जाने के बाद। मैं किसी को दे के नहीं जाती हूँ, किसी को मैं बोर नहीं करना चाहती हूँ, ये मैंने पहले ही बोल दिया। मैं खुद से काम करना और खुद के ऊपर पैरों पे खड़ा रहना ही, मैं तो मतलब इंडिपेंडेंटली मुझे काम करना अच्छा लगता है। ये नहीं है तो उससे मांग लो, वो नहीं है तो उससे मांग लो, ये है तो उसको दे दो, इस टाइप का मुझे मेंटलिटी है ही नहीं। मेरा पैस नहीं है मैं नहीं खाऊंगी, चलो आज के दिन वो नहीं खाते, चलो नहीं आज खाना ही है, ऐसा नहीं। अभी मैंने बर्तन में ल्यूकवार्म थोड़ा गर्म पानी, मतलब हल्का सा गर्म पानी ले लिया और थोड़ा हैंड वॉश डाल दिया है। अभी मैं इसी से फ्रिज साफ़ करूँगी, उसके बाद थोड़ा बेकिंग सोडा गर्म पानी में डालूँगी और फिर वापस मैं फ्रिज को साफ़ करूँगी। आप देख लो एक एक सेल्फ मैंने निकाल लिया है। ये सारे सेल्फ ना मैं धोऊँगी, अपनी बर्तन जैसे धोते हैं ना वैसे ही धोऊँगी। और ये देखिए एक एक करके, वो सेल्फ मैं निकाल नहीं पाई थी तो उसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी इसी से ही। और बाद में मैं एकदम एक सूखा हुआ कपड़ों से इसको सुखाऊंगी। बिल्कुल मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, मॉइस्चर रहेगा ना तो डैम्प आ जाती है। तो इसलिए आप लोग भी जब बाहर जाओ तब भी ऐसा करो कि बीच में याद आया कि वो मेरा बेटा बोल रहा था कि ये पैंट मैंने पहनी हूँ, ये पैंट मुझे लेके जाना है तो धो दो। अभी वॉशिंग मशीन मैंने चलाया नहीं, वॉशिंग मशीन को रेस्ट करने दिया और मैं खुद ही अब लग गई। इतनी एनर्जी भर गए कि क्या बताऊँ। अरे मम्मी के पास जाने का है ना, तो देखो वॉशिंग मशीन को मैंने आराम करने दिया। तू आराम कर बेटा, तू आराम कर, मैं हूँ ना तेरे लिए काम करने वाली। तो उसको आराम करने दिया और मैं खुद लग गई हूँ। अभी कपड़े तो धो लिए थे, अभी ये जो सेल्फ मैंने फ्रिज से निकाला था उसको अच्छे से धो लिया मैंने प्रिल से। बर्तन धोने का जो लिक्विड होता है ना वो प्रिल से मैंने धो लिया। अभी मैंने भैट में रख दिया है, अभी मैं लेके जा रही हूँ बालकनी में, इसको सुखाऊंगी। इसमें भी कोई मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप सोचोगे कि हर बार मैं ऐसा करती हूँ, नहीं हर बार नहीं करती हूँ। मुझे जाना है तो इसलिए बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। मैं ऐसे ही धो के फिर लगा देती हूँ ज़्यादातर और मैं फ्रिज चालू कर देती हूँ। अभी क्या होगा, मुझे करीब 15 दिन के लिए मेरा फ्रिज बंद रहेंगे, तो इसलिए मुझे एकदम बिल्कुल मॉइस्चर लेस करना है। इसलिए मैं धूप में सुखा के ही उसको करूँगी। अंदर का तो हो गया था, मैं बाहर का कॉलिन से साफ़ करती हूँ ज़्यादातर। बाहर का भी मैं अच्छे से ये कॉलिन से साफ़ कर रही हूँ, ऊपर का भी। जो सेल्फ सारे मैंने बालकनी में दे के आई थी वो सब अच्छे से सूख गया है, तो मैं उसको लगा के रख रही हूँ। आप लोगों को अच्छे से, एक्चुअली पोजीशन नहीं है मेरे घर पे, आप लोगों को अच्छे से मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। फ्रिज में मैं वही सेल्फ सब प्लेस कर रही हूँ। देखिए ये रखा है मैंने टेबल के ऊपर, वो ले आके बालकनी से, तो मैं धीरे धीरे लगा रही हूँ। इस बीच मैंने और भी बहुत सारा काम किया है जो मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि वो टाइम की वजह से बहुत टाइम लग जाता है। आप जानते हो यूट्यूब में ब्लॉग करना कितना टाइम टेकिंग मैटर है, और आज तो मुझे बहुत जल्दी है। तो फ्रिज में मैंने लगा लिया है, देखो एक एक करके सब लगा लूँगी सारे सेल्फ। ये टूट ना जाए या तो ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं बहुत ध्यान से कर रही थी, तो बहुत धीरे धीरे करना पड़ रहा था मुझे। हो गया है, अभी और एक सेल्फ बाकी है धोना, उसमें मैं धो लूँगी। जो वेजिटेबल ट्रे होता है उसको धोना है, फिर उसके बाद ही उसको प्लेस कर पाऊँगी मैं। अभी जो जहाँ पे था, जिस सेल में था वो सेल्फ में मैं डाल दूँगी। आके मैं चेक करूँगी कि वो अच्छा है या क्या, लेकिन गंदा नहीं होता है, मैंने ज़्यादातर देखा है। ज़्यादातर मैंने जो भी लिक्विड टाइप का चीज़ है मैं कुछ भी नहीं रखी हूँ।
एक स्प्राइट का बॉटल है वो तो मैं निकाल लूँगी। ये करी पत्ता है और कुछ मसाला पाउडर जो ड्राई पाउडर होता है वो, बस फ्रिज का कंप्लीट। अभी चलिए कलर तो करना है भाई, बाहर जा रही हूँ तो गार्नियर का बारगेंडी कलर मैं यूज़ करती हूँ। इस दोनों को काटना होता है, बहुत लोग जानते भी होंगे। पहले मैंने हाथों में ग्लव्स पहन लिया, मैं स्ट्रिक्स भी लगाती हूँ कभी कभी, तो स्ट्रिक्स में जो हैंड ग्लव्स देते हैं वो मैंने लगा लिया है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और सर पे लगा लूँगी। इसके बाद मेरा और भी बहुत सारा काम है। खाना तो अभी तक बना ही नहीं हूँ, आज तो खाना मैं बहुत सिंपल बनाऊँगी, दाल, फिश फ्राई और आलू चोखा। सर पे कैसे लगाते हैं पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत जल्दी रहती है तो मैं फटाफट अपने हाथों से जैसे शैम्पू लगाते हैं ना वैसा लगा लेती हूँ। देखिए अभी लगा लूँगी। वैसे चश्मे के बिना मुझे कुछ नहीं दिखता है, मैं पूरा अंधी हूँ, तो चश्मा लगा के ही मुझे करना पड़ता है। और चश्मा लगा के करना कितना मुश्किल है। हो गया है करीब 2 घंटा मैंने लगाई हूँ, तो अभी मैं जाऊँगी नहाने। नहाने से पहले मुझे बाथरूम साफ़ करने जाना है। बाथरूम साफ़ करके ही मैं जाऊँगी। हर हफ्ते में एक बार करती हूँ, और जब भी करती हूँ शैम्पू ही करने से पहले ही करती हूँ। मुझे बाथरूम लैट्रिन साफ़ करने के बाद मुझे बहुत गंदा लगता है, तो मुझे शैम्पू के बिना नहीं चलता है, तो मैं शैम्पू करूँगी, इसीलिए उससे पहले मैं बाथरूम साफ़ कर लूँगी। मैं बाहर तक ही दिखा सकती हूँ, अंदर का दिखाने का पोजीशन है नहीं, मतलब कैमरा ऐसे नहीं लगा सकती हूँ मैं, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाऊँगी, सॉरी। आगे मेरी अपने घर में मैं, आप बोलोगे चाहोगे तो ऐसे भी सबका सेम ही होता है बाथरूम साफ़ करने का तरीका। मेरी टाइल्स बहुत अच्छा दिया है फ्लैट वालों ने, मुझे बहुत पसंद है वाइट टाइप की टाइल्स, तो मैं इसे साफ़ रखती हूँ, क्योंकि मुझे बाथरूम साफ़ सुथरा बाथरूम ही मुझे अच्छा लगता है, मुझे भी मेरे बेटे को भी। वो नहीं तो बोलता है कि सबके बाथरूम उसको पसंद नहीं आते। मम्मा बाथरूम किसी का पसंद नहीं आते हैं, तो हमारे बाथरूम इतना साफ़ रखते हो तुम। सच में मैं साफ़ रखने की कोशिश करती हूँ। इसके बाद मुझे शाम के लिए, रात के लिए खाना बनाना है। किस तरीके से अपना पौधे को छोड़ के जा रही हूँ, ये इस तरीके से क्या करूँ मैं, किसी के घर में इतना सारा पौधा कैसे दूँ, इसलिए मैं पानी रखी हूँ, पानी के ऊपर ये घास को रख दी हूँ। और ये देखिए सारे मेरे जो भी स्टोरेज करने की जगह थी ना, वाटर स्टोरेज की, वो सारे टब में मैंने पानी भर दिया है। भगवान करे मेरी सारे पौधे सही सलामत हो। ये जैसा भी है मेरी पौधा मेरी प्यारी है, जितने पौधे हैं उतना ही मेरा रहना चाहिए। बाबा तुम लोग अच्छे रहो। कुछ दिन के लिए मैं छोड़ के जा रही हूँ मेरे बच्चे। एक बॉईल करके ठंडा पानी डाल के मैंने रखा था, तो अभी ठंडा पानी से उठा के इसे सूखा करने के लिए रख दूँगी। इसकी पूरी तरह से इसकी पानी ड्रेन हो जाना चाहिए, एकदम सूख जाना चाहिए। पराठा भी मैंने फ्राई कर लिया, मतलब थेपला, उसे भी ठंडा करना है, अदरवाइज़ स्मेल हो जाएगी। तो रेडी है जो मैं गाड़ी मतलब जर्नी के लिए लेके जा रही हूँ, एक बॉयल अंडा और एक थेपला, इसके साथ मैं अचार लूँगी। अभी सिर्फ रात का खाना बाकी है, सिलेंडर को बाहर करके बस मेरी काम ख़त्म हो गई। रात की डिनर बन गई है, तो इसलिए मैंने गैस खोल दिया है और सिलेंडर मैं बालकनी में रख दूँगी। अभी रेडी हो गई हूँ, मेरी 11 बजे की ट्रेन है, तो मैं अभी निकलूँगी। डिनर कंप्लीट, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।